नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी में श्रद्धा सर्ग की व्याख्या। तो आइए देखते हैं। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष। क्या कहने लगा? आगंतुक यानी आया हुआ व्यक्ति, मिटाता हुआ उत्कंठा यानी उत्सुकता, जो उसके मन में एक विशेष उत्सुकता थी। देखिए, यहाँ पर मनु और श्रद्धा दो प्रमुख पात्र हैं, उन्हीं की आपसी वार्ता को दिखाया गया है। दोनों वन्य प्रदेश में है। वहाँ पर दोनों जब अचानक से एक दूसरे से मिल जाते हैं, जबकि दोनों को ऐसा लगता था कि शायद संसार का कोई भी प्राणी अब जीवित नहीं बचा। ऐसे में दोनों को अचानक से एक दूसरे को देखना उस वन्य प्रदेश में, वो असहनीय परिस्थितियों में अगर कहें तो एक आनंद की अनुभूति कह सकते हैं। और वहाँ पर जो मनु के मन में उत्सुकता थी, वो जानना चाहते थे कि सामने वाली स्त्री कौन है, यानी श्रद्धा के बारे में वो जानना चाहते थे। तो वहाँ पर वो श्रद्धा से पूछते हैं उनके मन में जो प्रश्न है। दे रहा हो कोकिल सानन सुमन को जो मधु संदेश। और कोकिल सानंद यानी कोकिल के समान। यहाँ पर कोकिल किसमें है? स्त्रीलिंग में नहीं, बल्कि पुल्लिंग शब्द के रूप में इस्तेमाल किया गया है। सानंद यानी आनंद देने वाला। जैसे सुमन, जैसे फूल झड़ने लगते हैं, या फूलों में ये बसंत के मौसम में जैसे कोकिल बोलने लगता है और एक मीठी वाणी में संदेश देने लगता है, वैसा ही संदेश यहाँ पर भी अनुभव हो रहा था। कवि के कहने का भाव क्या है कि कोयल की मधुर वाणी की तरह श्रद्धा की वाणी बहुत मीठी और आनंद प्रदान करने वाली थी, और मनु उसे एकटक होकर सुन रहे थे। यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया, कोकिल क्या है, ये पुल्लिंग में इसका इस्तेमाल किया गया है, अनुप्रास अलंकार है। और जो शब्द का इस्तेमाल यहाँ हमें बता रहा है कि और कौन सा है, उत्प्रेक्षा अलंकार का भी प्रयोग यहाँ पर हुआ है। भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूँ ललित कला का ज्ञान। ये पंक्तियाँ कौन कहता है? ये मनु के प्रश्न करने पर श्रद्धा उसको कहती है कि मेरे मन में भरा हुआ था। क्या भरा हुआ था? नव उत्साह, एक नया उत्साह। किस चीज़ का? सीखने का, ललित कलाओं के ज्ञान का। ललित कलाएं सीखने का मुझ में बहुत ज़्यादा उत्साह था। गीत संगीत में मेरी बहुत ज़्यादा रुचि थी। ऐसा क्यों था? क्योंकि इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। क्योंकि मैं गंधर्वों की संतान हूँ और अपने पिता के द्वारा बहुत ही प्यार प्रेम से पालिता हूँ, यानी मेरे पिता को मैं बहुत प्यारी हूँ और गंधर्व जाति की कन्या हूँ। इसीलिए गंधर्वों की प्रवृत्ति होती है कि ललित कलाओं में वो निपुण होते हैं। तो मेरे मन में ये भाव था कि मैं भी गीत संगीत और ललित कला को अधिक से अधिक सीखूं, इसीलिए इस वन्य प्रदेश में मैं आई थी। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो सहज भाषा का प्रयोग किया गया है, श्रृंगार रस का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, प्रश्न करता मन अधीर अधीर। कि जब दृष्टि जाती है किसकी ओर? हिमगिरी की ओर, तो मन प्रश्न करने लगता है अधीर होकर। अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग है यहाँ पर। श्रद्धा मनु को बताती है कि जब मेरी इस हिमालय पर्वत की ओर दृष्टि जाती है तो मेरा मन अधीर हो जाता है, बेचैन हो जाता है और मुझसे प्रश्न करने लगता है। धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है, क्या है पीर। कि इसको देखकर ऐसे लगता है, क्योंकि देखिए जो पर्वत है वो एक बार ऊपर होता है, फिर बिल्कुल नीचे हो जाता है, फिर ऊपर होता है। तो ये जो धरा की सिकुड़न है, सलवटे कह रही है वो इसे, कि ये जो धरा की सिकुड़न है ये ऐसी क्यों है, यानी भयभीत, आह कैसी है, कि उसके मन में कैसा भय है, क्यों भयभीत दिखाई देता है। क्या है पीर, पता नहीं पृथ्वी के मन में ये क्या पीड़ा है, किस रूप में पीड़ा को अभिव्यक्त यहाँ पर किया है, या पर्वत के रूप में कौन सी पीड़ा की अभिव्यक्ति पृथ्वी ने यहाँ पर की है। तो भाव क्या है कि पृथ्वी के मन में निश्चय ही कोई न कोई वेदना है जो हिमालय पर्वत के रूप में उभर कर सामने आई है। ऐसा कौन कहती है? ऐसा श्रद्धा मनु से कहती है। तो यहाँ पर श्रद्धा ने हिमालय शिखर के प्रति अपने जो मन की जिज्ञासा है उस भाव को अभिव्यक्त किया है। और इसके साथ साथ देखिए पृथ्वी का मानवीकरण भी हुआ है।
धरा की सिकुड़न यानी उसके जो वस्त्र हैं वो सिकड़े हुए लगते हैं। तो यहाँ पृथ्वी का मानवीकरण किया गया है। तो मानवीकरण अलंकार और रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। माधुर्य गुण और श्रृंगार रस है, इस बात का आप ध्यान में रखेंगे। आगे वो क्या कहती है, घूमने का मेरा अभ्यास बड़ा था मुक्त व्योम तल नित्य, कि मेरा क्या है, अभ्यास है कि मैं स्थान स्थान पर घूमती हूँ, ऐसा हमारी जाति का स्वभाव है। खुले आसमान मुक्त व्योमतल नित्य, कि मैं इस खुले आसमान व्योमतल आकाश का जो आकाश रूपी जो छत है उसके नीचे मैं हमेशा घूमती हूँ, और ये मेरा अभ्यास था जो निरंतर बढ़ रहा था। कुतूहल खोज रहा था व्यस्त हृदय सत्ता का सुंदर सत्य। हम कहते हैं कि कौतूहल जिज्ञासा के कारण खोज रहा था, ढूंढ रहा था, मेरा हृदय इसी में व्यस्त था सत्ता का सुंदर सत्य। ये जो पृथ्वी की या प्रकृति की विराट सत्ता है, इसकी सत्य को, इसके सुंदर शाश्वत सत्य को मैं खोजना चाहती हूँ, ऐसा मनु को कहती है श्रद्धा। प्रकृति के सुंदर सत्य, प्रकृति में जो सुंदर सत्य छिपा हुआ है उसे श्रद्धा ढूंढना चाहती है, खोजना चाहती है, और इसी उद्देश्य से वो यहाँ वन्य क्षेत्र में या वन्य प्रदेश में वो आई थी। मधुरिमा में अपनी ही मौन एक सोया संदेश महान, सजग हो करता था संकेत चेतना मचल उठी अनजान। वो कहती है कि हिमालय पर्वत अपनी मधुरिमा, अपने माधुर्य की अनुभूति में, अपने में ही मौन उसे दिखाई देता है, लेकिन उस मौन में भी एक सोया हुआ संदेश महान, यानी एक ऊंचा संदेश, एक उच्च संदेश। उसे ऐसे लगता है कि ये हिमालय पर्वत अपनी ही अनुभूति में मौन है, अपनी ही अनुभूति में खोया हुआ है, सोया हुआ है, लेकिन फिर भी कोई न कोई महान संदेश वो हमें दे रहा है। सजग हो करता था संकेत, और सजग होकर ये मुझे एक संकेत करता था, जैसे चेतना मचल उठी अनजान। मेरी चेतना जो इसके संकेत को समझ रही थी वो अनजान मचल उठी। अनजान यानी एक ऐसी चेतना, एक ऐसा विचार जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं, लेकिन जानने की इच्छा हमारे मन में बहुत ही बलवती हो जाती है, या बहुत ही उतावली इच्छा हमारे मन में उठती है। तो वो ये बताना चाहती है कि मैं उस मेरी जो चेतना का अनजान रूप था उसको ढूंढने के लिए भ्रमण करते करते यहाँ पर पहुँच गई, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र, ये पर्वतमालाएं मुझे हमेशा ही अपनी ओर आकर्षित करती थी। बढ़ा मन और चले ये पैर शैल मालाओं का श्रृंगार, आँख की भूख मिटी यह देख आ कितना सुंदर संभार। मेरे मन में इन पर्वतमालाओं के प्रति जो आकर्षण था वही मेरे पैरों को बढ़ाकर यहाँ ले आया, यानी उसी ने मुझे यहाँ आने के लिए विवश कर दिया। और वो बताती है कि मैं यहाँ पर उस सोए हुए संदेश को और इन शैल मालाओं के श्रृंगार को जानने के लिए आई हूँ। मेरे मन में जो उत्सुकता का भाव बढ़ गया था, उसी उत्सुकता को शांत करने के लिए मेरे पैर आगे बढ़ चले, यानी यहाँ पर मुझे ले आए। और मेरे आँखों की भूख कब मिट गई, अर्थात मेरे आँखों की जिज्ञासा कब समाप्त हुई, या मेरे आँखों को तृप्ति कब मिली, जब मैंने ये सुंदर प्रकृति का दृश्य देखा। तो इस प्रकृति के, हिमालय पर्वत की प्रकृति के सुंदर दृश्य को देखकर जैसा मेरा मन यहाँ पर मोहित हो गया, और मेरे मन को एक संतुष्टि, एक तृप्ति का अनुभव यहाँ पर होने लगा। तो आँख की भूख मिटना हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक मुहावरे का प्रयोग भी किया गया है। इसके बाद वो कहती है, एक दिन सहसा संधु अपार लगा टकराने नग तल शुद्ध, अकेला यह जीवन निरुपाए आज तक घूम रहा विश्रब्द। वो कहती है कि एक दिन सहसा, सहसा यानी अचानक, कि मैं इन पर्वत श्रृंखलाओं में घूम रही थी कि एक दिन अचानक जो सागर है, संधु सागर, वो अपार जल उसमें से आकर टकराने लगा। नग तल शुद्ध यानी क्रोधित होकर, ऐसे लग रहा था कि क्रोध से ऊंची ऊंची लहरें वो सागर उठा रहा है, और वो इस पहाड़ों के तल पर आकर टकराने लगा। अकेला यह जीवन निरुपाय, और मैं अकेली थी, मेरा जीवन अकेला था और मेरे पास कोई उपाय नहीं था, इसीलिए आज तक घूम रहा विश्रब्द। विश्रब्द से तात्पर्य क्या है? शांत भाव से, कि मैं शांत हो गई,
क्यों शांत हो गई? इस प्रकृति के कारण, और ये समझकर, ये जानकर कि चारों तरफ जल प्रलय हो गई है और कोई संसार में नहीं है। शायद मैं अकेली ही इन पर्वत श्रृंखलाओं में भटक रही हूँ, इसीलिए मैं शांत भाव से यहाँ पर भटकने लगी, घूमने लगी, क्योंकि मेरा जीवन अब निरुपाय था। मेरे पास इस अकेलेपन का और यहाँ से निकलने का कोई उपाय नहीं था। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, लेकिन आज जब मैं घूमते घूमते इन पर्वत श्रृंखलाओं में भटकते भटकते यहाँ पर आई तो मैंने देखा कुछ बलि का अन्न। बलि से तात्पर्य क्या है? जो हवन सामग्री आदि की बलि दी जाती है या हवन किया जाता है, उसमें जो अन्न सामग्री की बलि दी जाती है। भूत हित रत किसका यह दान? भूत यानी मानव जाति के लिए, रत यानी उसके लिए, किसका है यह दान? मानव जाति के उद्धार के लिए, या यूँ कहें कि मानव जाति के कल्याण के लिए कौन प्राणी है? भूत यानी प्राणी। कौन प्राणी है जिसने, जो इस कल्याण में लगा हुआ है, मानव कल्याण में लगा हुआ है? इसीलिए ये बलि का अन्न यहाँ पर पड़ा हुआ है। इधर कोई है अभी सजीव हुआ, ऐसा मन में अनुमान। इस बचे हुए अन्न को देखकर मेरे मन में ये अनुमान हुआ कि यहाँ अभी भी कोई जीवित प्राणी बचा हुआ है, जो मानव जीवन के कल्याण के लिए यहाँ पर जिसने कोई कल्याणकारी संस्कार यहाँ पर किया है, या मानव जाति को बचाने के लिए बलि का जो अन्न यहाँ अर्पित किया है या हवन किया है, उसको देखकर मेरे मन में ये भाव जागृत हुआ। तो यहाँ पर जो यज्ञ में शेष बचा हुआ अन्न है, उसको देखकर श्रद्धा ने ये अनुमान लगाया कि अभी भी कोई जीवित प्राणी है जो यहीं आसपास कहीं है और मानव कल्याण में लगा हुआ है। तो यहाँ श्रद्धा अपने भावों की अभिव्यक्ति किसके सामने कर रही है? मनु के सामने कर रही है। श्रद्धा के भाव उत्सुक और जिज्ञासा का सुंदर, उत्सुकता और जिज्ञासा का सुंदर चित्रण यहाँ पर हुआ है। अनुप्रास और पदमैत्री अलंकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। प्रसाद गुण है, श्रृंगार रस का सुंदर परिपाक हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है ये व्याख्या। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।